हमल के आखिरी 3 माह में कुछ ऐसी गलतियाँ की जाती हैं, जिसका असर आपके होने वाले बच्चे के साथ-साथ आपके मोड ऑफ डिलीवरी पर भी पड़ता है। यानी एक अच्छी खासी चलती-फिरती जो नॉर्मल डिलीवरी है, यानी आपको अगर नॉर्मल डिलीवर किया जा सकता था, लेकिन इन गलतियों की वजह से आपका जो है, आप ऑपरेशन में एंड अप हो सकती हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने जा रही हूँ वो पॉइंट्स और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अवॉइडेबल हैं। अगर आप खुद इनका ख्याल करती हैं तो आप अपने सी सेक्शन को बहुत आराम से अवॉइड कर सकती हैं और आप की नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। इसमें सबसे पहले ये है कि जो आखिरी 3 माह हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं बिकॉज़ जो मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं वो आखिरी 3 माह में ही होना शुरू होते हैं। पहले 4-5 माह बहुत आराम से एक प्रेगनेंसी जो है वो गुजरती रहती है, लेकिन क्योंकि मेडिकल डिसऑर्डर्स जो प्रेगनेंसी रिलेटेड होते हैं, वो प्लेसेंटा की वजह से होते हैं। तो अगर प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो अपना एक्सप्रेशन जो है छठे या 7वें महीने में शुरू कर देते हैं और एग्ज़ैक्टली 7वें महीने में जाकर उसका जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो आपकी बॉडी पे आने लग जाता है। जिसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपना जो ब्लड प्रेशर है उस पे ध्यान ना दें, अपनी शुगर्स के बारे में जो है वो आप उसको कंसिडर ना करें और वो तब होता है जब आप अपने विज़िट्स मिस करते हैं। क्योंकि पहले थी 4-5 विज़िट्स तो आप बहुत रेगुलरली कई दफ़ा कर लेते हैं। इवन 3rd ट्राइमेस्टर में आके बहुत सी ख़वातीन का मैंने ये देखा है, वो ये समझती हैं कि हाँ, अब तो हमने एनोमली स्कैन भी करा लिया है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब हम डिलीवरी के टाइम पे ही जाएँगे। सो ये वो बहुत बड़ी गलती है जो आप करती हैं बिकॉज़ लास्ट जो ट्राइमेस्टर है 7वें, 8वें और 9वें महीने में आपकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो आप घर पे पिक नहीं कर सकती, बल्कि आप जब डॉक्टर के पास आती हैं, तो कई दफ़ा हम उनको पिक करते हैं। जिसमें ये है कि अगर तो आप रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेक कर रही हैं, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा। लेकिन जो शुगर्स के जो टेस्ट हैं, वो जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, तो हम आपके एक रेगुलर रूटीन शुगर टेस्ट कराते हैं, जो कि 3rd ट्राइमेस्टर में ज़रूर कराया जाता है, ये देखने के लिए कि आपको शुगर तो नहीं है, क्योंकि उसके इफ़ेक्ट्स आपके साथ-साथ आपके बच्चे पर भी होते हैं। सो अगर आपके विज़िट्स रेगुलर होते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें अपने एंड पे भी जो है वो मॉनिटर करते हैं और हम घर पे आपको एडवाइस करते हैं कि घर पे भी आप अपना बीपी जो है वो ज़रूर मॉनिटर करें। घर पे बीपी मॉनिटर करने का तरीका ये है कि आप अपने बीपी को आराम से शाम के टाइम चेक करें। ना तो आपको ज़्यादा यूरिन आया होना चाहिए कि आपको बहुत तेज़ यूरिन आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि जल्दी-जल्दी बीपी चेक कर लें, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपको यूरिन आया है तो यूरिन करके आ जाएँ, टेक लगाकर बैठें, बाजू को एक रेस्टिंग पोज़ीशन में रखें। चाय, कॉफ़ी और खाने के फ़ौरन बाद अपना बीपी आपने चेक नहीं करना। जो आइडियल बीपी है वो 120/80 है, यानी कि 120/80। उससे 10 या 20 डिग्रीज़ नीचे भी अगर हो जाता है तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ने लग जाता है तो ये प्रॉब्लमैटिक है। इसको टाइमली पिकअप होना चाहिए और इसको प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए। अगर आपका बीपी मैनेज हो जाता है तो डेफ़िनिटली एंड तक आपका बीपी ठीक रहता है विद मेडिकेशंस, तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम आपको बीपी की दवाइयाँ दे रहे हैं तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। मेडिकेशन से अगर हमने आपका बीपी मेंटेन किया हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी में कोई जो है वो हर्डल नहीं है। सिमिलरली अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है, आप शुगर चेक कर रहे हैं, तो जो हमल में शुगर चेक आपको करनी होती है, एक तो आप खाने से पहले और खाने के बिल्कुल 1 घंटे के बाद। नॉर्मली जो रैंडम शुगर चेक की जाती है, वो खाने के 2 घंटे के बाद चेक की जाती है और बहुत सी ख़वातीन ये गलती करती हैं, इवन कि बहुत सी डॉक्टर्स को भी, गायनेकोलॉजिस्ट को भी ये बात पता नहीं है कि जो हमल की शुगर है, वो चेक करने के लिए खाने के 1 घंटे बाद का वक़्फ़ा होता है। सो अगर आप घर में शुगर चेक कर रहे हैं, तो खाने के 1 घंटे बाद की शुगर आपको ज़रूर चेक करनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज लास्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि ज़ाहिर है पेट बढ़ जाता है, आपका वज़न बढ़ जाता है और आपको थकावट ज़्यादा महसूस होने लगती है, तो मैंने देखा है कि बहुत सी ख़वातीन बहुत ज़्यादा रेस्ट पे चली जाती हैं। वो थ्रू आउट बेड रेस्ट पे रहती हैं। कुछ तो ख़वातीन ऐसी हैं अगर उनके पास हाउस होल्ड हेल्प नहीं है, तो वो तो खुद हिलती-जुलती रहती हैं, काम वग़ैरह करती रहती हैं।
लेकिन वो खवातीन जिनके घर में जो है वो हेल्पर्स मौजूद हैं, वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे चली जाती हैं, और इससे ये होता है कि ना तो आपके बच्चे को और ना ही आपके यूट्रस को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड मिलता है, जिससे एक तो आपके हेड की इंगेजमेंट नहीं होती बेबी के हेड की, दूसरा यूट्रस जो है उसमें हाइड्रेशन और कैपेसिटी नहीं बढ़ती, आपकी बोन्स जो है वो भी रिजिड हो जाती हैं। सो अगर आप चलती फिरती रहेंगी तो आपकी बोन्स, आपके टिश्यूज जो है वो वेल ऑक्सीजनेटेड और वेल हाइड्रेटेड रहेंगे। और साथ ही साथ प्लीज अपना वाटर इनटेक बिल्कुल कम ना करें। कई खवातीन जो है वो वॉशरूम जाने की वजह से अपना पानी पीना छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से एक तो उनके टिश्यूज में डिहाइड्रेशन हो जाती है और बच्चे का पानी भी कम हो जाता है, तो इनडायरेक्टली वो आपके जो है वो डिलीवरी पे इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर बच्चे का पानी कम होगा तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को डिस्ट्रेस हो सकता है। नेक्स्ट चीज है डाइट। डाइट के बारे में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस करूंगी कि प्लीज चिकनाई वाली चीजें, मीठी चीजें और जंक फूड और फास्ट फूड, प्लीज इनको स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में अवॉइड कीजिए। उसकी वजह यह है कि ये खाने से अगर आपका रैपिड वेट गेन होगा तो आपकी डिलीवरी जो है वो मुश्किल हो सकती है। अक्सर मैंने देखा है कि जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके फ्रिज में जो है वो फ्रूट जूसेस के जो डब्बे हैं वो पड़े होते हैं, और वो पानी की बजाय फ्रूट जूसेस जो है वो पीती रहती हैं, और ये कहती हैं क्योंकि ये हेल्दी है, क्योंकि जूसेस हैं तो ये हमें भी हाइड्रेट कर रहे हैं, बच्चे को भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आपको बहुत ज्यादा शुगर्स दे रहे हैं। यहाँ तक कि मैं पेशेंट से कहती हूँ कि अगर आप एक सेब खा लें तो वो बहुत बेहतर है कि आप 3 सेब का जूस निकाल के खा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सेब में फाइबर है, और जो जूस है उसमें सारा फाइबर निकल चुका होता है, और सिर्फ आपके पास स्वीटेंड एक लिक्विड होता है जिसको आप पी लेते हैं। सो अपनी डाइट में प्लीज बहुत ज्यादा मॉडरेशन रखें ताकि आपका बहुत ज्यादा रैपिड वेट गेन ना हो। उसके अलावा ये है कि प्लीज अपने टेस्ट को निगलेक्ट ना करें। जो टेस्ट आपको डॉक्टर लिख कर देती हैं उसको फॉलो करें, जो अल्ट्रासाउंड्स आपको लिख के दिए जाते हैं उसको फॉलो करें। इसमें हमारे यहाँ एक्सट्रीम पाई जाती है, कुछ खवातीन तो हर महीने जाके अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं, और कुछ वो 4-5 अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराती, जो कि प्रेगनेंसी के लिए जरूरी हैं कि शुआएं जो है वो बच्चे को जा रही हैं। ऐसा नहीं है, अल्ट्रासाउंड की शुआएं नहीं होती, ये वेव्स होती हैं, ये लहरें होती हैं जो कि साउंड एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। सो ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं है। स्पेशली जो आखिरी ट्राइमेस्टर में डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है इस चीज़ की कि आया आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या हमें स्ट्रेट अवे आपको सी सेक्शन के लिए लेकर जाना पड़ेगा। इस पे मैं बहुत डिटेल से एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे वीडियो कर चुकी हूँ, प्लीज़ आप वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने पर्टिकुलर पॉइंट्स बताए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, वो एक तो बेबी मूवमेंट है। आपको दिन में कम से कम 10 से 12 मूवमेंट्स जरूर होनी चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर 10 से कम मूवमेंट्स हो रही हैं देन दिस इज अ साइन कि आपको अलर्ट होना है, आपको अपनी डॉक्टर से डिस्कस करना है। और अगर आपको मूवमेंट बहुत ज्यादा कम है तो फौरन से हम आपका डॉपलर, सीटीजी और डॉक्टर का विजिट एडवाइस करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सी खवातीन अब दर्दें बर्दाश्त ना करने की वजह से सी सेक्शंस करा लेती हैं। मेरे पास अक्सर जो पेशेंट्स होती हैं जो 4-5 सेंटीमीटर हो चुकी होती हैं, तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि प्लीज़ आप हमारा बड़ा ऑपरेशन कर दें, क्योंकि मुझसे अब नॉर्मल जो पेन्स हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रही और मेरी फैमिली जो है वो इलेक्टिव सी सेक्शन अलाउ नहीं करेगी। सो ये वो पीरियड है जिस पे आपको अपनी डॉक्टर से एपिड्यूरल से डिटेल डिस्कशन करनी है, बिकॉज एपिड्यूरल इज अ मिराकुलस इन्वेंशन जिसमें आपकी दर्दें जो हैं वो खत्म नहीं की जाती। आपकी दर्दों की जो हिस्स है, जो महसूस करने की नर्व है, उसको नम कर दिया जाता है। दर्दें आपको उसी तरह से आती हैं लेकिन आपको महसूस नहीं होती। आई होप कि आप इन पॉइंट्स का ख्याल जरूर रखेंगे और अपनी नॉर्मल डिलीवरी को सी सेक्शन में बदलने से रोक सकेंगे।